स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी नई कहानी है मृग मरीचिका। तान्या कॉलेज से लौटी तो देखा मम्मी बैठक की साफ सफाई करने में लगी हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी से मम्मी नया दीवान सेट क्यों बिछा रही हैं। होली में तो 20 दिन बाकी हैं। उत्सुकतावश पूछना चाहा, पर उसे देखते ही मम्मी बोल पड़ी, अरे तुम आ गई, चलो कुछ खा लो, फिर आकर मेरी मदद कर दो और निक्की को भी कहो चाय बनाकर आए। तीनों लोग लगेंगे तब काम जल्दी सिमट पाएगा। पर मम्मी ये सब, उसने पूछा। मम्मी ने कुशन लगाते हुए कहा, तुम्हारे पापा के दोस्त हैं ना वर्मा अंकल, वो सब परिवार आ रहे हैं यहाँ, कहीं फंक्शन में आए हैं। अब 4 दिन रुकेंगे यहीं पर। अब जाओ, खाना खाकर आओ और मदद करो। थोड़ी देर में ही वह चाय बनाकर ले आई। ट्रे मेज पर रख कर बोली, लो आप चाय पियो, मुझे बताओ मैं कर देती हूँ। ये कुशन कवर बदल दो, फिर डाइनिंग टेबल और सेंट्रल टेबल का मेज पोश भी बदल दो। चाय पीकर उसने फटाफट कमरा व्यवस्थित कर दिया। रसोई में आई तो मम्मी खाना बनाने वाली आंटी को काम समझा रही थी। वह अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर में मम्मी ने आकर कहा, मेहमानों के आने पर चाय के साथ हल्का नाश्ता भेज देना, फिर खाना लगवाना। उसने सहमति में सिर हिला दिया। जानती थी वर्मा अंकल पापा के बहुत खास मित्र हैं। काफ़ी पुरानी पारिवारिक मित्रता थी दोनों परिवारों में। रात 8 बजे आए वो लोग। चाय नाश्ते के बाद सब वहीं बैठकर बातें करने लगे। पापा और अंकल पुरानी यादों का पिटारा खोलकर किस्से सुनाने लगे। खाने के बाद भी थोड़ी देर तक बातें होती रहीं, फिर सब सोने गए। बहुत दिनों बाद वो लोग मिल रहे थे। 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उन लोगों के जाने के बाद घर कुछ खाली खाली लगने लगा था, पर जल्दी ही सब फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। सप्ताह भर बाद ही मम्मी ने एकाएक कहा, तनु, वर्मा भाई साहब ने अपने बेटे राजीव के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। उनके चेहरे से खुशी टपक सी पड़ रही थी। ऐसे अचानक? उसने चौंक कर पूछा। इसमें अचानक क्या, उन लोगों को तुम पसंद आ गई हो, अतः उन्होंने प्रस्ताव रखा है। हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं, बस तुम्हारा क्या विचार है ये जानना है, माँ ने बात स्पष्ट करते हुए कहा। राजीव कंप्यूटर इंजीनियर था। लंबा कद, सांवला रंग, देखने में आकर्षक भी था। वैसे बात तो खुश होने की थी, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे और अभी अभी मिल भी चुके थे। लेकिन चाहकर भी तान्या खुश क्यों नहीं हो पा रही थी? शायद इसलिए कि उसके मन में कोई और बसा था। उसकी सहेली निशा का चचेरा भाई पारस। जब से उससे मिली है तब से दिलो दिमाग पर वही छाया हुआ था। सुंदर मनमोहक पर्सनालिटी थी पारस की। बार बार उसका अपनी तरफ देखना कहीं न कहीं तान्या को बहुत खुशी दे रहा था। उसके हैंडसम लुक्स और स्वभाव से तान्या ऐसी प्रभावित हुई कि मन ही मन कल्पनाओं में उसे अपना बना लिया। दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। अभी तक उससे अपने मन का हाल नहीं बयां कर पाई थी, और ऐसे में राजीव के रिश्ते का आना तान्या को बहुत विचलित कर रहा था। मम्मी पापा से कहती भी क्या? 1-2 दिन का समय लेकर मम्मी को टाल दिया। सोचा एक बार निशा से बात कर ले। निशा को फ़ोन मिलाया तो उसकी माँ ने बताया कि वह तो शादी के बाद जापान चली गई है। अब क्या करे? मन में विचारों की उथल पुथल शुरू हो गई। राजीव के परिवार और नौकरी के बारे में सब कुछ स्पष्ट जानती थी, लेकिन पारस को केवल देखा भर था। फिर उसकी तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई थी अब तक। निशा का नंबर लेकर बात की। सुनते ही वह गंभीर हो गई। समझाते हुए बोली, नहीं तनु, पारस के बारे में मत सोच। तुम जैसा समझ रही हो वो वैसा नहीं। अंकल आंटी जहाँ कह रहे हैं वहीं शादी कर ले। बाकी मैं आऊँगी तब खुलकर बात हो पाएगी। तान्या सन्न रह गई। क्या फैसला करे? एक शाम मम्मी ने फिर कुरेदा कि वर्मा अंकल आने वाले हैं, क्या सोचा है तुमने? तान्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। 3 दिन बाद वर्मा अंकल पूरे परिवार के साथ आए। आंटी और राजीव की छोटी बहनों ने उससे बात की। उचटती निगाह से राजीव को देखा, मन ही मन दुखी हो गई। कहाँ पारस और कहाँ ये?
कुछ देर के लिए उसे और राजीव को अकेले छोड़ा गया। राजीव उससे काफ़ी कुछ पूछता रहा, वह बस उनके जवाब देती रही। राजीव ने विनम्रता से आग्रह किया कि अगर वह कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। तान्या ने नहीं में सर हिला दिया और सोचती रही, काश ये लोग मना कर दें। पर राजीव की रजामंदी के साथ रिश्ता पक्का हो गया। तारीख तय हो गई, वक्त निकलने लगा, शादी की तैयारियां होने लगीं और तान्या राजीव की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सभी उसे बहुत प्यार करते, उसका ध्यान रखते, पर तान्या अभी भी राजीव की तुलना पारस से करती और हमेशा राजीव को हर बात में कम ही पाती। पर राजीव खुशी खुशी उसके नखरे, चिड़चिड़ाहट हंसकर बर्दाश्त कर लेता। राजीव की पोस्टिंग हैदराबाद में थी। राजीव ने बहुत अच्छा घर लिया, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर। घर का सारा काम करने के लिए एक मेड भी रख ली। तान्या को कोई परेशानी नहीं थी। हर सप्ताहांत में उसे घुमाने, शॉपिंग कराने के लिए ले जाता। ऊपर से तो तान्या खुश रहने की कोशिश करती, पर अंदर से खुश होकर भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाती, क्योंकि वह अभी तक पारस के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाई थी। उसने कल्पना में ही पारस की एक विशेष छवि बना रखी थी। वक्त गुजरा और वह 2 बच्चों की माँ बन गई। अब दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहने लगी, पर राजीव अभी भी वैसा ही था। हर काम में उसकी मदद करता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा रहता। तान्या कई बार सोचने पर मजबूर हो जाती कि राजीव वाकई बहुत अच्छा इंसान है। पिछले माह मम्मी का फ़ोन आया। निक्की की शादी तय हो गई थी। मम्मी ने उससे थोड़ा जल्दी आने को कहा, जिससे उनकी थोड़ी मदद हो जाए। काफ़ी समय से जा नहीं पाई थी, अतः तान्या भी बहुत खुश होकर तैयारियों में जुट गई। भाई बहन, मम्मी पापा, सास ससुर, नंद सबके लिए उपहार खरीदे। राजीव ने खूब खुश होकर भरपूर शॉपिंग कराई उसे। तान्या पहले ससुराल पहुंची। बच्चे दादा दादी से मिले। मम्मी जी ने कहा, राजीव, बहू को मम्मी पापा के घर ले जाओ, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग भी एक आध दिन में आ जाएंगे। तान्या घर पहुंची। सब बहुत खुश हो गए। मम्मी ने सारा सामान दिखाया जो निक्की के लिए लिया था। एक दिन इसी में निकल गया। अगले दिन से राजीव उसके पापा के साथ मिलकर सारी तैयारी कराने में लग गए। ये देख तान्या के मन में राजीव के प्रति सहसा आदर के साथ प्रेम भी उमड़ आया। रात को खाना खाते समय मम्मी ने बताया, निशा विदेश से आई है, एक दिन आई थी तुम्हारे बारे में पूछने। उस दिन फ़ोन पर हुई बात के बाद से उसकी निशा से कभी बात हुई ही नहीं, पर जाने क्यों आज उसका मन निशा के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उसके घर के नंबर पर फ़ोन किया और दूसरे दिन उसके घर आने की बात तय कर ली। तान्या कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, फिर भी जानना चाहती थी। शायद पारस के बारे में जानना चाहती थी। सुबह जल्दी ही उसके घर जा पहुंची। इतने सालों बाद सहेली से मिलने का सुख अलग ही था। एक लंबे अंतराल की बातें थीं उनके पास। उन बहुत सारी बातों के बीच निशा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम नाराज़ थी मुझसे पारस भैया को लेकर। सच बताऊँ तो मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी सबसे प्यारी सहेली की ज़िंदगी खराब हो। क्यों? तान्या ने पूछा। कारण जानना चाहती हो? निशा आगे कुछ कह पाती इसके पहले ही अचानक अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। निशा ने हंसकर कहा, बताना क्या, चलो दिखा देती हूँ। निशा उसे लेकर अंदर अंदर घर के पीछे की तरफ ले गई, जहाँ उसके चाचा का परिवार रहता था। उसने झांक कर देखा। निशा के जिस भाई के लिए वह दीवानी रही, अपनी खूबसूरत जिंदगी, अपने इतने प्यार करने वाले पति को कमतर समझती रही। वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था, माता पिता को अपशब्द कह रहा था। तान्या को देखकर अजीब सी हंसी उसके चेहरे पर आ गई। जिस पारस को उसने पहले देखा था, उससे आज का रूप बिल्कुल भिन्न था। आज उसका देखने का ढंग इतना गंदा था कि वहाँ खड़े रहना भी तान्या के लिए दूभर हो गया। निशा का हाथ पकड़कर वह वापस कमरे में आ गई। ये क्या? कहते हुए वह घबरा सी गई।
निशा ने उसे संभालते हुए कहा, इसीलिए तुम्हें मना किया। पारस भैया शुरू से ऐसे ही हैं, दूसरों के सामने अच्छा होने का ढोंग करते हैं और वास्तविकता में ना चाचा चाची का सम्मान करते हैं, ना खुद पसंद करके लाई हुई पत्नी का। रोज घर में झगड़ा होता है। 4 साल पहले यहाँ आए हैं। इनकी पढ़ाई के लिए चाचा ने सब जमा पूंजी लगा दी और इन्होंने पढ़ाई लिखाई सब चौपट कर दी। नौकरी भी नहीं मिली, घर में पड़े रहते हैं। इनके साथ तुम कैसे खुश रहती? बताओ तो, मैं तुम्हें कैसे इस भंवर में फंसा देती? तान्या सकपका गई। कुछ समझ नहीं आया। जिस आकर्षण के पीछे इतने साल से भाग रही थी, उसका सच इतना भयानक होगा ये सोचा ही नहीं था। अगर जिद करके पारस से शादी की होती तो पल भर में कांप उठी। निशा का आभार व्यक्त कर उल्टे पांव अपने घर की तरफ चल दी। आज अपनी किस्मत पर, अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था। अब राजीव में उसे कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि आज तो राजीव एक अच्छे इंसान के साथ साथ आदर्श पति और पिता के रूप में नज़र आ रहे थे। अंततः वह समझ गई थी कि जिस आकर्षण के पीछे वह सालों से भाग रही थी, वह महज एक मृग मरीचिका थी। जी हाँ दोस्तों, किसी के व्यक्तित्व में सिर्फ सुंदरता और स्मार्टनेस देखना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छी सोच, अच्छा चरित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी हमारी आज की कहानी? पसंद आई है तो उसे लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद।